कहानी की शुरुआत में एक कपल डायनासोर को दिखाया जाता है जो कि बड़े ही प्यार और पेशेंस से अंडों को देख रही होती है और अपने बच्चों के बाहर आने का वेट कर रही होती है। और अब थोड़ी देर बाद तीन प्यारे प्यारे बेबी डायनासोर्स अंडे से बाहर निकलते हैं और जिसमें से कि दो बच्चे तो बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव होते हैं, पर एक बच्चा अंडे के अंदर ही रह जाता है और साइज में काफी ज्यादा छोटा और वीक भी होता है। पर दोनों डायनासोर्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे अपने दूसरे बच्चों की ही तरह प्यार करती हैं और उसका नाम आर्लो रखते हैं। और अब वो दोनों अपने बच्चों को बाहर लेकर आते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती हैं क्योंकि अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। और अब दिखाया जाता है कि दोनों डायनासोर्स खेती के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करते हैं। और अब टाइम बीतता है और तीनों डायनासोर्स बड़े हो जाते हैं और अब दिखाते हैं कि आर्लो को छोड़कर बाकी दोनों डायनासोर अपने पेरेंट्स की हेल्प करवाते हैं। पर जब भी आर्लो को कोई काम करने के लिए दिया जाता है तो वो कमजोर होने की वजह से उस काम को नहीं कर पाता था। और आर्लो दूसरे डायनासोर्स की तरह स्ट्रॉन्ग और बड़ा भी नहीं था और अक्सर छोटे छोटे जानवरों से भी डर जाया करता था, पर फिर भी उसके पेरेंट्स दूसरे बच्चों की तरह उसे प्यार और मोहब्बत करते थे। और अब एक दिन आर्लो के फादर सब बच्चों को बुलाकर इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि अब सर्दियां आने वाली हैं और इसलिए हमें खाने को स्टोर करना होगा, और जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही क्यूट सा स्टोर रूम भी बनाया था। और अब सारे डायनासोर्स खाने को स्टोर करते हैं और लास्ट में फादर डायनासोर स्टोर रूम पर अपना एक फुटप्रिंट लगाते हैं और जिसे देखकर सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो अपने फादर से कहते हैं कि पापा हम भी इस पर अपना फुटप्रिंट लगाना चाहते हैं, पर फादर डायनासोर उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अभी तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं हुआ है। और अब सभी बच्चों के ज्यादा जिद करने पर पापा डायनासोर कहते हैं कि ठीक है बच्चों, मैं तुम सबका एक टेस्ट लूंगा और अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गए तो तुम स्टोर रूम पर अपना फुटप्रिंट लगा सकते हो। और अब ये सुनकर तीनों डायनासोर्स खुशी से झूम उठते हैं। और अब एक डायनासोर तो बहुत सारी भारी भारी लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा करता है और दूसरे पूरे खेत में फसल उगा देता है और दोनों अपना फुटप्रिंट स्टोर रूम पर लगा लेती है। पर आर्लो ने कुछ भी नहीं किया था और जिस वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और अभी तक भी आर्लो चीजों को फेस करना नहीं सीखा था और उनसे डरता रहता था। और इसी के चलते दूसरे डायनासोर्स आर्लो का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम तो एक डरपोक हो और तुम्हारी बस का कुछ भी नहीं है, और जिस वजह से आर्लो और उसके भाइयों में झगड़ा हो जाता है। पर तभी वहाँ पर मम्मी और पापा डायनासोर आ जाते हैं और वो आर्लो के भाई को डांटते हुए कहते हैं कि तुम इसे परेशान करना बंद करो। और अब आर्लो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आप सबको ये लगता है ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बहुत बड़ा काम करूंगा और अपना फुटप्रिंट वहाँ पर जरूर लगाऊंगा। और ऐसा बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब जब रात को आर्लो सो रहा होता है तब पापा डायनासोर उसके पास जाते हैं और उसे उठाते हैं और बाहर लेकर आते हैं और वो अपने प्यारे बच्चे को समझाते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और चीजों से डरना बंद कर दो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक ना एक दिन स्टोर रूम पर अपना फुटप्रिंट जरूर लगाओगे। और अब आर्लो के फादर आर्लो का मूड ठीक करने के लिए उसे बहुत सारे जुगनुओं के बीच में ले जाते हैं, जिसे देखकर आर्लो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जो कि बाप बेटे के रिलेशन का एक बहुत ही प्यारा सा सीन होता है। और अब अगले दिन डायनासोर देखता है कि जितना भी खाना उन्होंने स्टोर किया था वो सारा चोरी हो चुका है, और ऐसा होने की वजह से फादर डायनासोर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब फादर डायनासोर आर्लो को बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें पता लगाना होगा कि हमारे खाने को किसने चुराया है और उसे पकड़ना भी होगा। और अब दोनों मिलकर एक जाल बिछाते हैं ताकि वो उस चोर को पकड़ सके। और अब ये सब देखकर आर्लो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ यही एक चांस था कि वो भी अपने फुटप्रिंट स्टोर रूम पर लगा सके। और अब आर्लो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर खड़ा हो जाता है ताकि वो उस चोर को पकड़ सके। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर चोर आ जाता है और जो कि कोई जानवर नहीं बल्कि एक जंगली बच्चा है, और जिसे देखकर आर्लो डर जाता है और फाइनली वो बच्चा जाल में फंस जाता है। और अब आर्लो को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये कैसा जीव है, तो वो घबराते हुए उसे छोड़ देता है। और इतने में ही वहाँ पर आर्लो के फादर आ जाते हैं जो कि आर्लो को डांटते हुए कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसे पकड़कर भी छोड़ दिया, तुम इतने ज्यादा क्यों डरते हो। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बस अब ये सब बहुत हुआ, अब ऐसा और नहीं चलेगा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे इस डर से आजाद करके ही रहूंगा। और अब डायनासोर आर्लो को लेकर घर से बहुत दूर एक जंगल में ले जाते हैं
जिसका रास्ता बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। और इसी बीच तेज बारिश शुरू हो जाती है और मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और अब आर्लो को बहुत बुरे तरीके से डर लगने लगता है और पत्थरों पर पानी होने की वजह से उसका पैर भी बार बार स्लिप होता है। और अब हार कर आर्लो अपने फादर से कहता है कि बस पापा अब घर पर वापस चलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो डायनासोर कहता है कि मुझे भी ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर अगर तुम हर चीज से इसी तरह से डरते रहोगे तो तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इतने में ही तेज हवाएं चलने लगती है और बाढ़ आ जाती है। और अब डायनासोर अपने बच्चे आर्लो को तो अपने मुंह से ऊपर की तरफ धकेल देता है और उसे बचा लेता है, पर खुद बेचारा नीचे ही फंस जाता है। और अब वो बाढ़ बाकी की चीजों के साथ साथ डायनासोर को भी अपने साथ ले जाती है। और अब आर्लो को दिखाया जाता है जो कि अपने भाइयों के साथ घर के काम करवा रहा होता है और काफी ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि वो अपने डर की वजह से अपने फादर को खो चुका था। और इसी बीच एक दिन आर्लो को वही जंगली बच्चा अपने खाने के स्टोर रूम में दिखाई देता है जो कि उनका खाना खा रहा होता है। और अब उसे देखते ही आर्लो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। और अब आर्लो भी उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाता है। और अब आर्लो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़ने के चक्कर में बेचारा नदी में गिर जाता है। पर पानी का बहाव तेज होने की वजह से आर्लो पानी के साथ बहता बहता एक पत्थर से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। और अब जब आर्लो को होश आता है तो वो अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाता है और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। पर तभी आर्लो को वही जंगली बच्चा दोबारा से दिखाई देता है और आर्लो उसका पीछा करते करते ऊपर पहुंच जाता है, और जहाँ पर आर्लो को एक नदी दिखाई देती है। और नदी देखते ही आर्लो को उसके फादर की बताई हुई बात याद आ जाती है कि जब भी तुम रास्ता भटक जाओ तो नदी को फॉलो करते रहना, जिससे कि तुम वापस से अपने घर पर पहुंच जाओगे। और अब आर्लो भी ऐसा ही करता है और नदी को फॉलो करते हुए चलने लगता है। और अब चलते चलते आर्लो को बहुत तेज भूख लग जाती है और वो अपने ही पैर पर लगे एक फ्रूट को चाटने लगता है जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। और तभी सामने उसे वही फ्रूट का पेड़ दिखाई देता है और वो उसे तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। और अब आर्लो एक पैर पेड़ पर और एक पैर पत्थर पर रखकर फ्रूट को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर फ्रूट्स तक नहीं पहुंच पाता है। और इतने में ही पत्थर स्लिप हो जाता है और आर्लो नीचे गिर जाता है और उसका एक पैर पत्थरों में फंस जाता है। और अब आर्लो अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश करता है और ऐसा करते करते रात हो जाती है, पर आर्लो अपने पैर को बाहर नहीं निकाल पाता है और वहीं पर ही सो जाता है। और अब जब अगले दिन आर्लो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पैर तो फ्री हो चुका है और किसी ने उसकी हेल्प की है। और तभी आर्लो की नजर छोटे छोटे पैरों के निशानों पर पड़ती है और जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे फ्री करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जंगली बच्चा है। और अब आर्लो अपने लिए एक घर बनाता है ताकि वो वहाँ पर रात को रुक सके। और तभी वहाँ पर वो जंगली बच्चा आ जाता है जो कि एक छिपकली लेकर आता है ताकि आर्लो उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके, पर आर्लो उसे नहीं खाता है क्योंकि वो छिपकली जिंदा होती है। और अब वो बच्चा आर्लो को एक बड़ा सा कीड़ा लाकर देता है और आर्लो को खाना खाने का इशारा करता है, पर आर्लो उसे भी नहीं खाता है क्योंकि आर्लो एक वेजिटेरियन था। और अब उस बच्चे को समझ में आ ही जाता है कि आर्लो को क्या चाहिए, तो वो वही फ्रूट्स लेकर आता है और आर्लो के सामने लाकर रख देता है। अब पहले तो आर्लो नखरे मारता है, पर बहुत तेज भूख लगने की वजह से वो 2 ही मिनट में सारे फ्रूट्स खा जाता है। और अब वो बच्चा आर्लो को अपने साथ एक स्पेशल जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी बेरीज होती है, पर वो आर्लो को इन्हें खाने से बार बार मना करता है, पर आर्लो उसकी बात नहीं सुनता है और बेरीज पर टूट पड़ता है। और जैसे ही वो बेरीज को खाना शुरू करता है तो वो समझ जाता है कि बच्चा उसे बार बार क्यों रोक रहा था, क्योंकि एक खतरनाक सांप उस पेड़ पर बैठा होता है और जो कि आर्लो पर अटैक कर देता है। और अब वो सांप आर्लो को मारने ही वाला होता है कि बीच में वो बच्चा आ जाता है और उस सांप को वहां से भगा देता है। और अब दोनों रास्ते में एक बड़े से पेड़ जैसे दिखने वाले जानवर से मिलते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स बैठे होते हैं। और वो आर्लो से पूछता है कि ये बच्चा कौन है, तो आर्लो कहता है कि मैं तो इसे नहीं जानता और मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता। तो वो पेड़ कहता है कि अगर तुम्हें इसका नाम नहीं पता तो तुम इसका नया नाम रख दो। तो आर्लो उसे स्पॉट कहकर बुलाता है और वो बच्चा आर्लो को पीछे मुड़कर देखता है और इस तरह से उस बच्चे का नाम स्पॉट पड़ जाता है। और अब दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ साथ नदी को फॉलो करते हुए अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। और अब रात होने पर आर्लो अपनी पूंछ को घास में घुमाता है जिससे कि बहुत सारे जुगनू बाहर निकल आते हैं। अब पहले तो वो दोनों ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर तभी आर्लो को अपने फादर की याद आ जाती है और वो सोचता है
कि उसके फादर भी उसे खुश करने के लिए ऐसा ही किया करते थे। और अब आर्लो अपने फादर के बारे में सोचकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और अब आर्लो 5 लकड़ियों को उठाकर एक लाइन में लगाता है और सबसे बड़ी लकड़ी को नीचे गिरा देता है। और वो ये सब स्पोर्ट को बताने के लिए करता है कि अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, पर स्पोर्ट कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और जिस वजह से आर्लो और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। पर तभी स्पोर्ट 3 लकड़ियों को खड़ा करता है और 2 को नीचे गिरा देता है, और जिसका मतलब ये था कि स्पोर्ट के पेरेंट्स भी अब मर चुके हैं और वो अकेला ही रह गया है। और अब दोनों एक दूसरे को सिम्पति देते हैं और सो जाते हैं। और अब अगले दिन जब वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं तभी बहुत तेज तूफान आ जाता है, और ये तूफान वैसा ही था जिसमें कि आर्लो ने अपने फादर को खो दिया था, और जिस वजह से आर्लो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। और अब जब आर्लो को होश आता है तो वो देखता है कि वो नदी से बहुत दूर आ चुका है और उसे आसपास कहीं पर भी नदी दिखाई नहीं देती है, और जिस वजह से आर्लो परेशान होकर इधर उधर भागने लगता है। और तभी वहाँ पर अजीब से दिखने वाले कुछ बर्ड्स आते हैं और जो कि एक प्यारे से जानवर को कच्चा ही निकल जाते हैं। अब ये सब देखकर आर्लो घबराते हुए उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है कि नदी किस तरफ है? तो वो बर्ड्स उसे कहते हैं कि हमें नहीं पता, और साथ ही वो आर्लो से पूछते हैं कि तुमने किसी जंगली बच्चे को यहाँ पर घूमते हुए देखा है? तो पहले तो आर्लो उन्हें कुछ नहीं बताता, पर उनके जोर डालने पर आर्लो घबरा जाता है और उन्हें स्पोर्ट का पता बता ही देता है। और अब वो बर्ड स्पोर्ट पर अटैक कर देते हैं, पर आर्लो उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसे अपनी कमर पर बिठाकर तेजी से आगे भागने लगता है। और भागते भागते आर्लो डायनासोर के इलाके में पहुंच जाता है जहां पर उसे 2 बड़े बड़े डायनासोर मिलते हैं, और अब आर्लो उनसे भी घबराकर वहां से भागने लगता है। पर तभी वहां पर एक बड़ा सा डायनासोर आता है और वो आर्लो को कहता है कि घबराओ मत, हम भी तुम्हारी तरह वेजिटेरियन ही हैं, पर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो आर्लो डरते हुए कहता है कि क्या आप नदी का रास्ता जानते हैं? मैं यहाँ से भटक गया हूँ। तो वो बड़ा सा डायनासोर आर्लो को कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता तो बता दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरी काउस को ढूंढना होगा जो कि किसी ने चोरी कर ली है, और साथ ही उन चोरों को भी पकड़ना होगा। और अब आखिरकार आर्लो और स्पोर्ट उन गाय भैंसों को ढूंढ ही लेते हैं, पर तभी वो डायनासोर कहता है कि उन चोरों को भी तो पकड़ो, और वो उन्हें जोरदार धक्का मार देता है और चोरों को बुलाने के लिए कहता है। और अब जैसे ही आर्लो चोरों को बुलाने लगता है तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है, और अब स्पोर्ट जोर से आर्लो के पैर पर काटता है जिससे कि आर्लो की डायनासोर वाली असली आवाज बाहर निकलती है। और आर्लो की आवाज सुनते ही वहाँ पर चोर आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पतले और गंदे गंदे से होते हैं, और अब वो आते ही आर्लो पर अटैक कर देते हैं। पर तभी बीच में बड़े वाले डायनासोर आ जाते हैं और वो उन्हें डराकर वहाँ से भगा देते हैं। और अब डायनासोर अपने काउस को लेकर वापस आ जाते हैं और रात होने पर सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सबसे बड़े वाला डायनासोर बताता है कि मुझ में बहुत सारी सुपर पावर्स हैं और मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और तभी आर्लो कहता है कि मेरे फादर भी आपकी ही तरह स्ट्रॉन्ग और नीडर थे, और वो बहुत ज्यादा बहादुर भी थे और किसी से भी नहीं डरते थे। और अब इसके बाद सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग डायनासोर आर्लो और स्पोर्ट को नदी का रास्ता दिखाने के लिए निकल पड़ते हैं, और अब आर्लो अपने घर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। और अब रास्ते में चलते चलते वो एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका आधा शरीर बादलों के ऊपर और आधा शरीर बादलों के नीचे होता है, और ये सीन देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। और अब वो दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और डायनासोर्स उन्हें अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। और अब आर्लो और स्पोर्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और आर्लो कूद कूद कर झूमते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और तभी वहां पर स्पोर्ट को एक जंगली आदमी दिखाई देता है, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और अब चलते चलते वो माउंटेन्स पर पहुंच जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है, और तभी वहां पर वो बर्ड्स आ जाते हैं और वो स्पोर्ट को छीन लेते हैं। अब आर्लो स्पोर्ट को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो स्पोर्ट को बचा नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। और अब आर्लो पूरी तरह से पेड़ की टहनियों में फंस चुका था, पर तभी वहां पर उसके फादर आ जाते हैं और वो उसे फ्री कर देते हैं। और अब आर्लो अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि पापा अब आप वापस आ गए हो, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर तभी आर्लो देखता है कि उसके पैरों के निशान तो मिट्टी में पड़ रहे हैं, पर उसके फादर के पैरों का कोई निशान नहीं है। तो वो समझ जाता है कि उसके पापा अब जिंदा नहीं रहे, और तभी डायनासोर वहां से गायब होने लगता है। पर जाने से पहले वो आर्लो को कहता है कि तुम्हें स्पोर्ट को बचाना ही होगा। और अब आर्लो जोर जोर से चिल्लाते हुए स्पोर्ट को ढूंढने लगता है, और जब स्पोर्ट उसे मिलता है तो वो देखता है कि वो बर्ड स्पोर्ट्स को खाने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्पोर्ट एक लकड़ी में छुपा
छुपा हुआ है। और ये सब देखकर आर्लो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन बर्ड्स पर अटैक कर देता है। और जिंदगी में पहली बार आर्लो ने बिना डरे किसी का डटकर सामना किया था और इतनी ही देर में तेज तूफान आ जाता है, पर फिर भी आर्लो घबराता नहीं है और स्पोर्ट को बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाता है। और अब जैसे तैसे करके आर्लो स्पोर्ट को बचा ही लेता है और पानी से बाहर निकाल लेता है। और अब दोनों थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और वापस से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। और अब चलते चलते फिर से आर्लो और स्पोर्ट को वही जंगली आदमी दिखाई देता है और वो दोनों उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और उनसे मिलने पर स्पोर्ट को पता लगता है कि वो तो उसके मॉम डैड हैं और उसके भाई बहन भी वहाँ पर बैठे होते हैं। और अब स्पोर्ट अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और आर्लो को भी उन्हें देखकर अपनी फैमिली की याद आने लगती है और वो उन्हें मिस करने लगता है। पर तभी स्पोर्ट आर्लो के पास आता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर वालों को ढूंढ लेंगे। पर आर्लो उसे नीचे उतार देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ रहोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी और प्रॉब्लम में फंसो और अपनी फैमिली से दूर रहो। और अब दोनों दोस्त एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और आर्लो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। और अब थोड़ी आगे जाने पर आर्लो को अपना घर दिखाई देता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अंदर जाने पर वो सबसे पहले अपनी मॉम से मिलता है और अब आर्लो के भाई बहन भी वहाँ पर आ जाते हैं। और अब आर्लो की मॉम आर्लो से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और अब तुम भी इस काबिल हो चुके हो कि तुम भी अपना फुटप्रिंट बाकी सभी के फुटप्रिंट के साथ लगा सकते हो। और अब आर्लो अपना फुटप्रिंट लगाता है और बहुत ही ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करता है। और अब चारों डायनासोर्स फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।